बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि आईबी का रिजल्ट आप लोगों का कब आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर वो है कि आप लोगों का जो मेरिट है वो कितना लगेगा, मीन के कितने नंबर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक तो नंबर 1 के ऊपर रिजल्ट के हवाले से, सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों के मेरिट के हवाले से बात करेंगे। मेरिट आप लोगों का यहाँ पर बड़ा मैटर करता है। अगर आपके मार्क्स इतने होंगे देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर बात करेंगे 2022 का जो मेरिट था वो कितना लगा था आईबी का, और इस मरतबा कितना लगेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना लगेगा इस मरतबा का, 2022 था उसका मेरिट कितना लगा था। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में फेल करते हैं या नॉट रिकमेंडेड, क्या आपको वहां से किया जाता है या नहीं। इसके हवाले से हमारे पास ये 2022 का यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखें प्रेस रिलीज है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। ठीक है, आईबी का है। और यहाँ पर आप लोग देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू में किन किन कैंडिडेट्स को फेल किया जाता है या नॉट रिकमेंड किया जाता है, और बाकी कहाँ पर आप लोग नॉट रिकमेंड हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खुद को रिकमेंड करवाना है तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट उनको जस्ट सिर्फ यही वेट है कि हमारा आईबी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जो बात करते हैं आईबी के रिजल्ट की, स्टूडेंट आईबी का रिजल्ट आप लोगों का किसी भी टाइम अब आ सकता है, इतना मजीद आप लोगों का लंबा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का काफी सारा टाइम हो चुका है। अब आप लोगों का इस मंथ के लास्ट तक, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो बात है आप लोगों के मेरिट की कि आप लोगों का मेरिट कितना लगेगा, अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो मेरिट है वो डिफरेंट, आप लोगों का जो है पोस्टों के लिए आपका मेरिट डिफरेंट बनेगा। जैसा कि आप लोगों की पोस्ट है GD7, ठीक है, जनरल डिप्टी 7, इसके लिए आप लोगों का जो मेरिट बनेगा तकरीबन 45 टू 47, 46, 47, 48 तकरीबन इतना आप लोगों का ऑलमोस्ट आपका मेरिट बनेगा इंटरव्यू के लिए, नॉट क्वालिफाइंग। फाइनल क्वालिफाइंग के लिए आपका अलग मार्क्स होंगे। यहाँ पर आप लोग इंटरव्यू के लिए जिन स्टूडेंट के 45 प्लस हैं वो लोग उम्मीद रखें कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात यह कि बाज लोग कहते हैं कि 55 जो है वो प्लस होंगे मार्क्स, इतने फाइनल सिलेक्शन में भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होते इंटरव्यू और जो है आप लोगों का जो रिटन टेस्ट उसके मार्क्स लगाकर। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके और होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों के कम होते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 3 या 5 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इसी तरह अगर बात करें हम GD11 के लिए, GD11 के लिए पोस्टें कम थी, और आपको पता है एक तो टेस्ट इतना खास टफ नहीं था, इजी टेस्ट था, तो इस वजह से आपको मेरिट थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, GD11 के लिए आप लोगों का जो मेरिट है वो तकरीबन 50 के राउंड अबाउट जिन स्टूडेंट के मार्क्स होंगे तकरीबन 48, 49, 50, 51, 52 इतने मार्क्स होंगे जिन स्टूडेंट के आउट ऑफ 60, तो उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। और इसी तरह OM11 के लिए भी इसी तरह है, और OM7 के लिए भी आप लोगों का तकरीबन यही 45 टू 46, 47, 48 के राउंड अबाउट आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट के इतने मार्क्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर बात करें इससे पहले जो है वो 2022 का जो आईबी का मेरिट कितना बना था। ठीक है, 2022 का जो आईबी का मेरिट बना था वो तकरीबन राउंड अबाउट, वो पेपर थोड़ा आप लोगों ने पेपर देखा होगा, वो काफी टफ किस्म का पेपर था आप लोगों का। वहां पर मेरिट का प्रोसीजर और था, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। फिर उसके अलावा ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस वक्त की जो पोस्टें थी वो ज्यादा थी, मे भी इस बार की जो पोस्टें वो कम हो। हर एक जो स्पेसिफिक जो कैटेगरी, जिस तरह जो है GD7 के उस मरतबा उनकी पोस्टें अलग थी, ज्यादा थी, इस मरतबा की कम है। बीच में से कुछ पोस्टें ऐसी जो पहली वाली वैकेंसीज के अंदर ज्यादा थी, इसमें कम है, कुछ ऐसी जो इसमें ज्यादा उसमें कम थी। तो जो मेरिट आप लोगों का वो इस मार्क्स के ऊपर, इस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस टाइम भी जो तकरीबन मेरिट बना था वो आप लोगों का यही 45, 46 आप लोगों का जो है वो उस परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ आपका इस मरतबा का भी मेरिट डिस्कस किया है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को आपके इंटरव्यू के अंदर नॉट रिकमेंड कर सकती है, मीन आप लोगों को फेल कर सकती हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है उन स्टूडेंट को अगर वहां पर फेल किया जाता है तो
तो वो टोटली वो डिपेंड करता है उनके इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2022 का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऊपर डेट वगैरह भी यहाँ पर लिखी होगी। यहाँ पर देखें, इस्लामाबाद 16 फरवरी 2022 यहाँ पर प्रेस रिलीज हुई है। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर BSP 17। जो ग्रेड 17 है, ग्रेड 17 का ये सारे के सारे कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं। इनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीछे सीरियल नंबर, उसके बाद रोल नंबर उनका, उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद कोटा एंड डोमिसाइल उनका कहाँ का है। बाकी यहाँ पर ये 11 कैंडिडेट यहाँ पर इन लोगों ने क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं। तो बाकी लास्ट में यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान में दें। द रिमेनिंग कैंडिडेट इन द इंस्टेंट केस आर लो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, या तो उनका मेरिट कम है। एंड सेकंड चीज यहाँ पर है फेल इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर क्या है, फेल है। फेल इन इंटरव्यूज का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इंटरव्यू के अंदर जो है वो फेल किया जाता है। यहाँ पर जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, उन स्टूडेंट का अगर इंटरव्यू अच्छा होता है देन आप लोगों की डायरेक्ट वहां से सिलेक्शन हो जाती है। सो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो अपने इंटरव्यू के ऊपर करना है। जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं उनका फिर 60% उनके चांसेस होते हैं कि उनको नेक्स्ट जो है वो पोर्शन के लिए बुला लिया जाएगा। इन केस अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है फिर तो 80 to 90% चांसेस है कि इंशाल्लाह आपकी जॉब कंफर्म है। अभी जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं वो अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। आप लोगों के जो जितना आप लोगों का यहाँ पर देखें, आप लोगों का 60% यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट मैटर कर रहा था, बाकी 40% आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के ऊपर है। मीन कि आप लोगों की तकरीबन ऑलमोस्ट उसका 1/4 पार्ट जो आप लोगों का इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 60% आप लोगों के रिटर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी 40% आप लोगों के इंटरव्यू के ऊपर। यहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट ने जो मार्क्स दिए वो तो अलग बात, वो वाली बात खत्म होगी यहाँ तक। अब बाकी जो आप लोगों की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका क्राइटेरिया है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसलिए ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फाइनल जो आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट लगेगी तो वो आप लोगों की इस तरह की लिस्ट लगती है जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद आपका कोटा या आपका डोमिसाइल कहाँ का है, जस्ट इस तरह की लिस्ट लगेगी। और फाइनल जो कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पर बताया जाएगा। बाकी जो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सिंपल फोन के ऊपर आपको SMS भी आएगा और आप लोगों को कॉल भी की जाएगी कि आप लोग अपने ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोगों ने फला दिन फला जगह आ भी जाना है। बाकी आप लोगों को जो है वो इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल लिया उनकी वेबसाइट, उसके ऊपर आप लोगों को आपके रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर, अगर इस मंथ के लास्ट तक नहीं होता नेक्स्ट मंथ में लाजमी इंशाल्लाह आप लोगों का ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारी की सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपने जो हमें याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल। अल्लाह हाफिज़।